मूवीज टाइप के पिटारे में हर बार की तरह आज एक मशहूर डायरेक्टर की जापानीज मास्टरपीस कहानी है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आखिर डायरेक्टर हमें क्या समझाना चाहता है, ये कहानी जा कहाँ रही है। लेकिन सच मानिए दोस्तों, कहानी के अंत तक आते आते आपका भी नजरिया बदल जाएगा। और हाँ, इस नजरिया शब्द पर गौर जरूर फरमाइएगा। और अगर इस कहानी ने आपका भी दिल छुआ तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ये भूल कर भी भूल मत जाना। तो आज की जापानीज मूवी है मॉन्स्टर, डायरेक्टर हिरोकाज़ु कोरीडा, IMDb रेटिंग 7.9। तो चलिए सुनते हैं। कहानी की शुरुआत दमकल के सायरन से होती है। जी हाँ, शहर के एक बार में आग लग गई है और उस आग की लपटें इतनी ऊंची है जिसे सारा शहर देखता है। उसी शहर में रहती है सायोरी, जो कि एक सिंगल मदर है। वो अपने बेटे मिनाटो के साथ अपने घर के बालकनी से उस आग को देख रही है। अचानक से मिनाटो ने पूछा, माँ, अगर किसी इंसान के दिमाग को सुअर के दिमाग से बदल दिया जाए तो क्या वो इंसान ही रहेगा या सुअर बन जाएगा? सायोरी ने उसके इस अजीब से सवाल को सुनकर पूछा, तुमसे ये सब किसने कहा? मेरे स्कूल टीचर मिस्टर होरी ने, मिनाटो बोला। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर शायद रिसर्च भी हो रही है। फिर सायोरी बोली, ऐसा होने से वो सच में इंसान नहीं रहेगा और तुम इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसी बातें कभी अपने जहन में मत लाना। अब अगले दिन हमेशा की तरह सायोरी मिनाटो को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम पर आ गई। वहाँ उसे एक औरत बोली, कल जिस बार में आग लगी थी उस बार के पास मिनाटो के स्कूल टीचर मिस्टर होरी को भी देखा गया है। सायोरी हैरान हो गई कि एक स्कूल टीचर का ऐसी जगह पर क्या काम हो सकता है। खैर, अब काम से घर आकर उसने देखा कि मिनाटो ने खुद से ही अपने बाल काट लिए हैं और नहाने गया है। सायोरी ये देख घबरा कर मिनाटो से पूछी, तुमने ऐसा क्यों किया? मिनाटो ने कहा, स्कूल में बड़े बाल रखने से मना किया है। सायोरी इस बात पर और कुछ नहीं कहती। अगली शाम सायोरी काम से घर आई और देखा मिनाटो का सिर्फ एक जूता पड़ा है और वो सोचने लगी। पर उसने मिनाटो से कुछ नहीं पूछा क्योंकि आज मिनाटो के पिता का जन्मदिन है, जिसे गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। दोनों मिलकर मिनाटो के पिता का जन्मदिन मनाते हैं। अब अगली सुबह सायोरी मिनाटो के लिए पानी का बोतल भर रही है तो उसने देखा कि उसमें कीचड़ भरा है। मिनाटो से पूछने पर उसने कहा, स्कूल में एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कीचड़ वाला पानी लिया था। अगली शाम उसे घर आए काफी देर हो गई, पर मिनाटो अभी तक घर नहीं लौटा। सायोरी को उसकी फिक्र सताने लगी और उसे वो ढूंढने निकल गई। लोगों से पूछते पूछते वो एक जंगल के पास पहुंची। वहां उसे मिनाटो की साइकिल खड़ी और एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा है, मैं यहाँ हूँ। सायोरी डरते डरते जंगल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे चलने पर एक सुरंग दिखा जिसके ऊपर एक पुराने ट्रेन का डब्बा है और पास से उसे मिनाटो की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ी और देखा, इस रात के घनघोर अंधेरे में मिनाटो अकेला खड़ा है। उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मिनाटो के कान में चोट लगी है। अब वापस घर लौटते वक्त गाड़ी में बैठा मिनाटो ने कान में लगे चोट के लिए माफी मांगी और बोला, माँ, मैं भी बाबा जैसा हो जाऊंगा ना? तब सायोरी ने हंसते हुए कहा, मिनाटो, तुम्हारे पापा तो और भी शरारती थे। वो एक रग्बी प्लेयर थे और रोज अपने बदन पर नए नए चोट लगा कर आते थे। इन सारी बातों के दौरान अचानक मिनाटो ने चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोला और कूद गया। सायोरी के चेहरे पर डर, घबराहट साफ नजर आ रहा है। आखिर क्यों एक आम सा साधारण लड़का इस तरह की असाधारण हरकतें करने लगा है? आखिर क्या हुआ था उसके साथ जो उसे चलती गाड़ी से कूदना पड़ा? सायोरी उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। मरहम पट्टी के बाद मिनाटो का सिटी स्कैन हुआ। अब अस्पताल से घर जाते हुए मिनाटो ने माँ से पूछा, माँ, क्या तुमने मेरा सिटी स्कैन का रिपोर्ट देखा? वो बोली, हाँ देखा, सब नॉर्मल है और तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बात सुनकर मिनाटो घबरा गया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सायोरी ने उसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? उस दिन क्यों तुमने खुद के बाल काटे? तुम्हारा एक ही पैर का जूता कैसे खो गया? क्या स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? सायोरी के इतने सारे सवालों का जवाब मिनाटो नहीं दे पा रहा और वो रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, मेरे दिमाग में सुअर का दिमाग घुस गया है। मैं अब इंसान नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, एक दानव। ये बात कहकर मिनाटो भागने लगा। सायोरी उसे पकड़कर उससे पूछती है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम्हें किसने कही ये उल्टी सीधी बातें?
मिनाटो ने रोते हुए कहा। मिस्टर होरी ने। अगले दिन सायोरी मिनाटो के स्कूल पहुंच गई और प्रिंसिपल को वो सारी बातें बताई कि कैसे मिस्टर होरी ने मिनाटो का अपमान किया है, उसे इतनी जोर से मारा है कि उसका खून निकल आया। और जब मिनाटो ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है तो मिस्टर होरी ने उससे कहा कि तुम्हारा दिमाग सुअर जैसा है, तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते। प्रिंसिपल सारी बातें बस चुपचाप सुन रही है। उसी वक्त ऑफिस में स्कूल के कुछ अधिकारी आते हैं और फिर प्रिंसिपल वहां से चली गई। उन्होंने सायोरी को बताया, सड़क दुर्घटना में कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल के नातिन का देहांत हो गया है, इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान है। अब सायोरी ने फिर से वो सारी बातें स्कूल के अधिकारियों को बताकर वापस अपने घर आ गई। अगले दिन फिर से वो स्कूल गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठते ही उसे प्रिंसिपल और उसकी नातिन की तस्वीर दिखी, जिसे देखकर उसे भी प्रिंसिपल के नातिन के लिए बुरा लगा। तभी प्रिंसिपल और स्कूल के अधिकारियों के साथ मिस्टर होरी वहां आए। प्रिंसिपल बोली, आपने जो मिस्टर होरी के खिलाफ शिकायत की थी, मिस्टर होरी उसके लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। मिस्टर होरी ने बहुत स्वाभाविक तरीके से माफी मांगते हुए कहा, मेरे और मिनाटो के बीच किसी गलतफहमी के कारण ये सब हुआ है और इस वजह से मुझे बहुत अफसोस है। पर ये सारी बातें कहते हुए मिस्टर होरी के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। सारे अधिकारियों समेत मिस्टर होरी ने भी सायोरी के सामने सर झुकाकर माफी मांगी। सायोरी बोली, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मिस्टर होरी ने जानबूझकर ये सब किया है। प्रिंसिपल बार बार सिर्फ उसे एक ही बात कहती कि अब से वो इस विषय और मिस्टर होरी पर कड़ी नजर रखेगी। और तभी मिस्टर होरी सबके सामने अपने पॉकेट से एक कैंडी निकालकर खाने लगा। ये देखकर सायोरी को और भी गुस्सा आ गया और सोचने लगी, ये कैसे लोग हैं, इंसान है या जानवर, सब कोई बस एक ही बात बार बार बोले जा रहा है। हताश होकर वो वापस घर आ गई। अब शाम को मिनाटो अपना होमवर्क कर रहा है और उसका इरेजर जमीन पर गिर गया। उसी वक्त सायोरी भी मार्केट के लिए निकलती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो देखा मिनाटो अभी भी उसी पोजीशन में ही झुका हुआ है। माँ को देखते ही वो जल्दी से उठ गया और इरेजर से अपना होमवर्क जल्दी जल्दी मिटाने लगा। सायोरी ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें, फिर से किसी ने स्कूल में कुछ कहा है? मिनाटो चुपचाप बस नीचे देखता रहता है। इस हादसे के बाद सायोरी एक बार फिर मिनाटो के स्कूल जा पहुंची। स्कूल आते ही उसने मिस्टर होरी को एक लड़की के साथ स्कूल के पीछे वाले जंगल की तरफ जाते देखा। अब एक बार फिर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में मिस्टर होरी की शिकायत करती है और प्रिंसिपल एक ही बात कहती है, वो इस मामले पर कड़ी नजर रखेगी। जब सायोरी ने प्रिंसिपल से मिस्टर होरी को ऑफिस में बुलाने को कहा तो प्रिंसिपल बोली, वो बाहर गए हैं, पर मैंने तो उन्हें अभी अभी किसी लड़की के साथ स्कूल के पीछे वाले जंगल में जाते हुए देखा। सायोरी बोली। प्रिंसिपल चुपचाप बैठी बस सुनती रहती है। अब सायोरी का सब्र का बांध टूट गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या सच में आप लोग इंसान हैं? क्या मैं किसी रोबोट से बात कर रही हूँ? कम से कम इस बात का तो जवाब दे दीजिए। अभी भी प्रिंसिपल नोट्स देखते हुए एक ही बात दोहरा रही है, मैं इस विषय पर कड़ी नजर रखूंगी, मैं इस विषय पर कड़ी नजर रखूंगी। सायोरी ने गुस्से में उससे फाइल छीनकर टेबल पर जोर से दे मारा, जिससे टेबल पर रखी प्रिंसिपल और उसकी नातिन की तस्वीर नीचे गिर गई। सायोरी को अपनी इस हरकत पर बुरा लगा। उसने वो तस्वीर उठाई और प्रिंसिपल के हाथों में थमाकर बाहर निकल गई। तभी उसकी नजर मिस्टर होरी पर पड़ी, जिसे स्कूल के स्टाफ मिलकर पता नहीं क्यों एक रूम में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सायोरी ने मिस्टर होरी को आवाज लगाई और मिलने गई। मिस्टर होरी ने फिर से सायोरी से माफी मांगना शुरू कर दिया। सायोरी बोली, जिस स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं, मैं वहाँ अपने बेटे को और नहीं भेजूंगी। ये बात सुनकर अचानक मिस्टर होरी हंस पड़ा और कहा, आपका बेटा क्लास में सबको परेशान करता है, अपने से छोटे एक योरी नाम के बच्चे से लड़ता है, उसे परेशान करता है। पहले अपने बेटे को संभालो, जाकर देखो कहीं उसके पास छुरी या कोई हथियार तो नहीं है। ये बात सुन सायोरी को और गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हारे जैसा वाहियात टीचर आज तक नहीं देखा। उस रात तुम उस बार में क्यों गए थे? हाँ, हो सकता है तुमने ही वहाँ आग लगाई हो। और गुस्से में वहाँ से चली गई। काम से वापस आने के बाद उसने देखा कि मिनाटो ने अपने कमरे की चीजों को इधर उधर फेंका हुआ है और नीचे बैठकर रो रहा है। सायोरी उसके पास आकर बैठी। तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक लाइटर पड़ा है। ये देख वो एकदम से घबरा गई। कहीं मिस्टर होरी की बात सच तो नहीं? इसी बात की पुष्टि करने वो अगले दिन योरी के घर गई।
योरी के घर पर कोई नहीं है। तभी वो वहां आया। क्या मिनाटो तुम्हारा दोस्त है? साओरी ने पूछा। योरी कहता है, हाँ। योरी के घर में घुसते ही साओरी ने देखा मिनाटो का एक जूता यहाँ पड़ा है। साओरी के जूते के बारे में पूछने पर योरी ने कहा, मुझे मिनाटो ने एक जूता उधार दिया था। ये सुन तो वो हैरान हो गई। भला एक जूता कौन उधार में देता है? उसने जब योरी को मिनाटो की तबीयत के बारे में बताया तो वो अपने दोस्त के लिए एक चिट्ठी लिखने लगा। तभी साओरी की नजर योरी के हाथ पर पड़ी, जो थोड़ी जली हुई है। साओरी ने पूछा, ये कैसे हुआ? क्या मिनाटो तुम्हें स्कूल में परेशान करता है? जवाब में योरी ने ना कहा। अब अगले दिन साओरी फिर से मिनाटो के स्कूल गई और इस बार वो योरी को साथ लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस गई, जहाँ योरी ने कबूल किया कि मिनाटो उसे परेशान नहीं करता, बल्कि मिस्टर होरी मिनाटो को मारते हैं। ये सुन मिस्टर होरी गुस्से में ऑफिस से निकल गया। पीछे पीछे प्रिंसिपल भी जाने लगी, पर साओरी ने उसे रोकते हुए कहा, आपने जैसे अपनी नातिन को खोया है और अभी तक उसके गम में है, ठीक उसी तरह मैं भी मिनाटो को ऐसे परेशान देख बहुत चिंतित, बहुत दुखी हूँ। इसके बाद प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के टीचर्स, अधिकारी और पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग रखी। मिस्टर होरी सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करता है और सबसे माफी भी मांगता है। ये सारी बातें अखबार में भी छापी गई। अगले दिन घर पे बैठी साओरी को स्कूल से फोन आया कि मिनाटो स्कूल की सीढ़ी से गिर गया है। वो दौड़ती भागती स्कूल पहुंची। उसे देखकर स्कूल के बच्चे कहने लगे, मिनाटो को मिस्टर होरी ने धक्का दिया है। अब साओरी को जब मिनाटो के कमरे में लाया गया तो वहाँ मिनाटो नहीं था और कमरे की खिड़की खुली हुई है, जिसे देख साओरी घबरा गई। उसका दिल तड़प गया और दिल ही दिल सोचने लगी, काश वैसा न हो जैसा मैं सोच रही हूँ। तभी टीचर ने आकर बताया कि मिनाटो बाथरूम गया हुआ था। अपने बेटे को सही सलामत देख साओरी ने राहत की सांस ली। अब अगले दिन पूरे शहर में तूफान और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। टीवी में खबर से मालूम हुआ कि शहर में भारी तूफान आने वाला है। सभी अपने घर पर ही रहे। सभी लोगों की तरह मिनाटो और साओरी भी तूफान से बचने की सारी तैयारी में लगे हुए हैं। मिनाटो ने कहा, माँ, मैंने बाबा को सपने में देखा और उन्होंने मुझे आपसे ये बताने को कहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको शुक्रिया भी कहा है। फिर उसने पूछा, माँ, मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा? साओरी कहती है, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये अगले जन्म की बातें दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। अब मिनाटो ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, तुम कभी मेरे लिए सॉरी फील मत करना। इसके बाद साओरी मिनाटो को सुलाकर अपने कमरे में आ गई, पर पता नहीं क्यों उसका मन नहीं लग रहा और वो फिर से उसके रूम की तरफ गई। देखा तो मिनाटो अपने कमरे में नहीं है और बाहर कोई मिनाटो का नाम लेकर चीख रहा है। खिड़की से जब बाहर का नजारा देखा तो वो डर गई। सीढ़ियों से वो नीचे की तरफ भाग रही है और कमरे में मिनाटो के बनाए गए राक्षस के चित्र बिखर पड़े। दोस्तों, अब कहानी फिर से उसी जगह से शुरू हुई। शहर के बीचों बीच एक मशहूर बार में आग लगी है, मगर इस बार हम मिस्टर होरी को उसकी प्रेमिका के साथ घूमते हुए देखते हैं। उस रात मिस्टर होरी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया है और ठीक उसी वक्त दमकल की सायरन सुनकर वो दोनों भी भागकर दमकल के पीछे गए और सामने जलती हुई इमारत को देखने लगे। सुरक्षा कर्मी ने कुछ बार गर्ल्स को बचा लिया है। वो ये सब देख रहे थे कि तभी वहाँ स्कूल के कुछ बच्चों ने मिस्टर होरी और उसकी प्रेमिका का वीडियो बना लिया, ये सोचकर कि शायद मिस्टर होरी के साथ जो लड़की है वो एक बार गर्ल है। वो वीडियो बच्चों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। उस रात मिस्टर होरी और उसकी प्रेमिका आम दिनों जैसे ही अपने घर आए और अच्छे वक्त साथ में गुजारे। अगले दिन जब मिस्टर होरी स्कूल आ रहे होते हैं तो उन्होंने रास्ते पर योरी को गिरा हुआ देखा। उसे उठाने में मदद कर वो स्कूल आ पहुंचे। उस दिन उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को भी पढ़ाया, पर जब एक लेडी टीचर उनकी कलीग ने उनसे बात करते हुए कहा, आपको बार में जाने की आदत कम करनी होगी, तो मिस्टर होरी रुककर सोचने लगे, आखिर इसने ऐसा क्यों कहा? उसे समझ ही नहीं आया। जब मिस्टर होरी दूसरे क्लास की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि मिनाटो अपने क्लासमेट्स के बैग और उनकी चीजें क्लास के बाहर फेंक रहा है। वो मिनाटो को रोकने गए और उसी पकड़ा पकड़ी में मिस्टर होरी का हाथ मिनाटो के नाक पर जा लगा, पर मिस्टर होरी ने ये जानबूझकर नहीं किया था। उसने मिनाटो से सॉरी कहा और साथ ही समझाया, ऐसे अपने दोस्तों की चीजों को इधर उधर नहीं फेंका करते, तुम्हें अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। मिनाटो का सबसे माफी मांगते मांगते उसके नाक से खून बहकर जमीन पर गिरने लगा। इसी चीज को लेकर साओरी ने उस दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में मिस्टर होरी की शिकायत की थी,
मगर मिस्टर होरी ने तो जानबूझकर कभी भी मिनाटो को नहीं मारा था। मिस्टर होरी जब यही सारी बातें सोचकर उदास था, तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कैंडी देते हुए कहा, इसमें इतनी परेशान वाली कोई बात नहीं है। कभी भी तुम्हें कोई टेंशन या परेशानी हो तो तुम ये कैंडी खा लेना। क्या तुम्हें तुम्हारे एलिमेंट्री स्कूल के किसी भी टीचर का नाम याद है? मिस्टर होरी के नाम में जवाब देने पर उसकी गर्लफ्रेंड बोली, ये सब भी बच्चे हैं, इन्हें भी बड़े होने के बाद तुम्हारा नाम याद नहीं रहेगा। इस छोटी सी बात के लिए इतनी फिक्र ना करो। अगले दिन होरी बच्चों के साथ स्कूल के मैदान में था। तभी कुछ स्कूल के अधिकारी उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। मिस्टर होरी ने प्रिंसिपल को बताया कि उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, वो बस एक हादसा था और मिनाटो ये बात खुद अपनी माँ को भी समझा सकता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल बोली, बात गलती की नहीं, स्कूल की इज्जत की है और उसके खातिर आपको मिनाटो की माँ से माफी मांगनी होगी। अगले दिन अधिकारी मिस्टर होरी को ये सिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें मिनाटो की माँ से माफी मांगनी है। इसी वजह से जब उस दिन मिस्टर होरी ने साउरी से माफी मांगी तो उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि सच में उसकी कोई गलती नहीं होती है। प्रिंसिपल भी ऑफिस में उस दिन अपने नातिन के साथ वाली फोटो जानबूझकर टेबल के सामने रखती है, सिर्फ साउरी की हमदर्दी पाने के लिए। और जब ये चीजें मिस्टर होरी ने देखी तो उसे भी बहुत हैरानी हुई। उसने ये सारी बातें अपनी उसी कलीग को भी बताई। वो बोली, मैंने तो ये सुना है कि प्रिंसिपल की नातिन उन्हीं की गाड़ी के नीचे ही आकर मारी गई, पर उन्होंने खुद और अपनी नौकरी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने पति पर डाल दिया। ये सुनकर तो मिस्टर होरी और हैरान हो गए। अब अगले दिन योरी को उसका जूता नहीं मिल रहा। मिस्टर होरी ने डस्टबिन से योरी को उसका जूता ढूंढ कर दिया। असल में हर रोज कोई न कोई योरी का जूता छुपा देता है और इसी बात को लेकर मिस्टर होरी योरी के घर उसके पिता से मिलने आए हैं। मिस्टर होरी को देखते ही योरी के पिता बोल पड़े, ओह मिस्टर होरी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरा बेटा कितना नालायक बिगड़ैल है। मिस्टर होरी बोले, नहीं नहीं, योरी तो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत बच्चा है। मगर योरी के पिता ये मानने को तैयार नहीं। मुझे पता है मेरा बेटा एक मॉन्स्टर है और उसका दिमाग इंसान का नहीं बल्कि सुअर का है, पर मैं उसे फिर से एक इंसान बनाऊंगा। अपने बेटे के लिए एक पिता से इस तरह के अपशब्द सुनना मिस्टर होरी को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उनको समझ आ गया था कि योरी के पिता शराब के नशे में है, इसलिए वो उन्हें और कुछ बोले बिना वहाँ से चले गए। अगले दिन स्कूल में एक लड़की मिस्टर होरी का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल के पीछे की तरफ ले गई और ठीक उसी वक्त साउरी ने उन्हें देखा था। असल में वो लड़की मिस्टर होरी को एक मरी हुई बिल्ली के बारे में बता रही थी, जो अब वहाँ पर नहीं है, और उसने मिनाटो को उस मरी हुई बिल्ली के पास देखा था। ये बात मिस्टर होरी को भी सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा। कुछ देर बाद जब मिस्टर होरी बाथरूम गए तो देखा योरी को किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया है और तभी मिनाटो ये सब छुप छुप कर देख रहा है। मिस्टर होरी समझ गए कि योरी को मिनाटो ने ही बंद किया होगा। अब एक के बाद एक मिनाटो के सारे बुरे पहलू मिस्टर होरी के सामने आने लगते हैं। इतना सब होने के बाद भी उसकी बात कोई नहीं समझता, उल्टा उसे ही हर बार सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि अखबार में उनका नाम भी बदनाम हुआ और उनकी नौकरी भी चली गई। अब स्कूल छोड़ने से पहले वो प्रिंसिपल के पास आए और कहा, मैं जानता हूँ उस दिन गाड़ी आप चला रही थी। अपनी इज्जत और नौकरी के खातिर आपने वो सारा इल्जाम अपने पति के ऊपर डाल दिया। आज मेरे साथ भी आपने यही किया। अपनी स्कूल की इज्जत के खातिर मुझे सबके सामने गिरा दिया। उसी शाम मिस्टर होरी अपनी प्रेमिका के साथ सामान खरीदकर घर लौट रहा था। तभी उससे कुछ पत्रकार उसी स्कूल को लेकर सवाल जवाब करने लगे, उनकी फोटो खींचने लगे। ये सब होता देख होरी की प्रेमिका समझ गई कि अब होरी के साथ ना रहने में ही उसकी भलाई है, वरना उसकी भी बदनामी होगी। और उसी रात वो उसे छोड़कर चली गई। सिर्फ एक झूठ और अफवाह के कारण आज मिस्टर होरी का सम्मान, उनकी इज्जत, नौकरी, उसकी प्रेमिका सब उससे छिन गए। फिर भी उसने सब कुछ चुपचाप मान लिया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। पर इसके अगले दिन ही कुछ बच्चों ने उसके दरवाजे के बाहर सुअर का सर रख दिया और उसे बिग ब्रेन, सुअर का दिमाग कहकर खूब चढ़ाने लगे। मिस्टर होरी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सीधा स्कूल मिनाटो से मिलने गया। मिनाटो मिस्टर होरी को देखते ही वहाँ से भागने लगा। मिस्टर होरी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे
उसे आवाज देने लगे और आखिरकार वो उनके हाथ आ गया। उसने मिनाटो से पूछा, आखिर तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों कहा? क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मिनाटो डरते हुए बोला, नहीं नहीं, कभी नहीं। उसके मुंह से ये सुनकर मिस्टर होरी को बहुत शांति मिली। अब उसे इस बात की खुशी है कि चलो उसने किसी के साथ गलत तो नहीं किया है। अब जल्दीबाजी में सीढ़ियों से उतरते हुए मिनाटो का पैर फिसला और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। बच्चों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मिस्टर होरी ने मिनाटो को धक्का दिया था। इस चीज से मिस्टर होरी और परेशान हो जाता है। उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो सोचता है आखिर उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है जबकि उसने कुछ किया ही नहीं है। इसी कश्मकश में वो आत्महत्या करने की नियत से स्कूल की छत पर चढ़ गया। आज वो हर तरह से टूट चुका है, पर जैसे ही वो कूदने गया उसे स्कूल की म्यूजिक रूम से आ रही एक अजीब सी धुन सुनाई दी, जिसके बाद उसने अपना इरादा बदल लिया और वापस घर लौट आया। अगले दिन तूफान और बारिश की खबरें हर जगह है। उस दिन होरी को अपने घर की सफाई करते वक्त उसकी नजर योरी के होमवर्क नोट्स पर पड़ी। जब उसे वो चेक करने लगा तो पाया कि योरी ने अपने नाम के साथ साथ मिनाटो का नाम भी लिखा है। उसे ये देख बहुत हैरानी हुई। उसने हमेशा मिनाटो को गलत समझा था, मगर असल में मिनाटो ही योरी का सबसे अच्छा दोस्त था। उसी तूफान वाले दिन मिस्टर होरी ही मिनाटो को घर के बाहर आवाज लगा रहे थे उससे माफी मांगने के लिए, और तभी सायुरी बाहर आ गई। मिनाटो को अपने रूम में ना देख वो दोनों ही मिनाटो को ढूंढते हुए उस सुरंग के पास जा पहुंचे जहां सायुरी ने मिनाटो को उस रात देखा था। सुरंग पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ की हालत बहुत ही भयावह है। सुरंग के ऊपर जो पुराना ट्रेन का डब्बा था वो उलटकर नीचे पड़ा है। उस पर पत्थर और मिट्टी आ गिरी है। मिस्टर होरी और सायुरी ने जल्दी से ट्रेन की खिड़की से मिट्टी हटाई और जोर जोर से मिनाटो को आवाज देने लगे। खिड़की को भी बहुत मुश्किल से खोलकर मिनाटो को ढूंढने लगे। दोनों जोर जोर से चीखते हैं, पुकारते हैं, मिनाटो मिनाटो, लेकिन मिनाटो का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब एक बार फिर कहानी वही शहर के एक बार में आग लगने से शुरू हुई। उस रात प्रिंसिपल जेल में अपने पति से मिलने गई है। वहाँ दोनों ने ढेर सारी बातें की। असल में प्रिंसिपल के नातिन का मारा जाना अनजाने में हुई दुर्घटना थी। पति से मिलने के बाद जब प्रिंसिपल बाहर रोड पर खड़ी थी तभी योरी वहाँ से गुजरा। उसके पॉकेट से एक लाइटर नीचे गिर जाता है, जिसे प्रिंसिपल ने उठाकर उसे वापस दे दिया। अगले दिन मिनाटो योरी से बात करता हुआ स्कूल जा रहा है। तभी कुछ लड़कों ने योरी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और मिनाटो से कहने लगे, तुम क्यों इस एलियन से बात कर रहे हो? और इसके बाद ही मिस्टर होरी ने योरी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। उस दिन क्लासरूम की सफाई करते हुए मिस्टर होरी ने योरी और मिनाटो को 2 डब्बे म्यूजिक रूम में रखने की जिम्मेदारी दी। अब योरी और मिनाटो म्यूजिक रूम में डब्बा रखने आए हैं। फिर योरी ने अपने पॉकेट से चिप्स का पैकेट निकाला, थोड़ा सा चिप्स मिनाटो के हाथ पे डाल दिया और कहा, ये चिप्स गंदे नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने इन्हें छुआ नहीं है। मिनाटो बोला, क्यों, छूने से भले गंदे क्यों होंगे? तब योरी ने कहा, क्यों, तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता है? मिनाटो बोला, क्या सच में तुम्हारे अंदर सुअर का दिमाग है? योरी उसके करीब आया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता था कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं होगा। फिर मिनाटो बोला, देखो हम दोस्त तो हैं, पर यह बात स्कूल में या बाहर किसी को पता न लगे। तुम सबके सामने मुझसे बात मत करना। उस दिन योरी ने मिनाटो के बालों को हाथ लगाया था। इसी वजह से उसने अपने बाल काट लिए थे ताकि उसे भी उसका रोग न लग जाए। अगले दिन क्लास के बच्चों ने मिनाटो से जबरदस्ती योरी के बैग में गंदगी डालने को कहा। उसे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ा। जब योरी क्लास की एक लड़की के साथ अपना बैग साफ करने लगा तो बच्चों ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। क्योंकि योरी दिखने में एक लड़की जैसा है, इसी वजह से उसे बच्चे बुली करते हैं। सब उसे लड़की लड़की कहकर चढ़ाते हैं। पर उस दिन तो हद ही हो गई जब बच्चों ने जबरदस्ती योरी को पास बैठे एक लड़के से किस करने को कहा। मिनाटो सीधी तरीके से उन्हें नहीं रोक सकता, इसलिए उसने जानबूझकर हंगामा शुरू कर दिया और सबका बैग उठा उठाकर बाहर फेंकने लगा। ठीक उसी वक्त मिस्टर होरी ने आकर उसे ऐसा करने से रोका था और यहाँ योरी अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। इधर घर जाते समय मिनाटो ने योरी को एक नाले के ढक्कन में कान लगाए रखे हुए देखा। मिनाटो के पूछने पर उसने बताया, शायद अंदर कोई बिल्ली है। जब मिनाटो ने भी कान लगाकर सुना तो योरी ये बोलकर हंस पड़ा
अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों ने खूब मजे किए। आज भी योरी के जूते किसी ने छुपा दिए हैं। वो बिना जूते पहने ही घर जा रहा था। तब मिनाटो ने उसे अपने एक पैर का जूता दिया और ऐसे ही चलते हुए खूब बातें करते करते दोनों अपने घर आ जाते हैं। वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। शाम के वक्त दोनों साइकिल से घूमने निकल गए और पास के एक जंगल में आ पहुंचे, जहां उन्होंने सुरंग के पास एक पुराना रेल का डब्बा देखा। उस जगह के आसपास सारे फूलों का नाम योरी को मालूम है। मिनाटो को जब ये पता चला तो उसने कहा, जिस लड़के को फूलों के नाम मालूम होते हैं लड़कियां उसे पसंद नहीं करती। और योरी इस बात पर हंसने लगा। अब खेलते कूदते बातें करते हुए दोनों उसी पुराने रेल के डब्बे में आ गए। काफी वक्त एक साथ गुजारने के बाद दोनों अपने घर आ गए। उसके अगले दिन स्कूल में उन्होंने मरी हुई बिल्ली को देखा। उन्होंने उसे जलाकर पास ही एक गड्ढे में दफनाने का सोचा, लेकिन जैसे ही कुछ पत्ते जमाकर उनमें आग लगाई गई, तेज धुआं और आग की लपटों को देख मिनाटो बहुत डर गया। वो पास ही के एक नाले से जल्दी जल्दी अपनी पानी के बोतल में पानी भरकर उस आग को बुझाया। फिर उसने योरी से वो लाइटर छीनकर पूछा, क्या उस बार में भी आग तुमने ही लगाई थी? योरी ने कहा, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा ही हुआ जो उस बार में आग लग गई। योरी की बात सुनकर मिनाटो पूरा घबरा गया। अब अगले दिन क्लास के बच्चों ने योरी को बाथरूम में बंद कर दिया और मिनाटो उसे वहां से निकालने के लिए ही छुप छुप कर ये देख रहा था कि कहीं उसे कोई योरी की हेल्प करते हुए ना देख ले। पर तभी मिस्टर होरी ने वहां आकर योरी को बाथरूम से निकाला। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई और यहाँ मिस्टर होरी की नजर में मिनाटो दोषी होता चला गया। इनकी ये दोस्ती सबसे अलग, सबसे जुदा है। एक दिन योरी ने मिनाटो से कहा, मेरे पापा मेरी बीमारी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मिनाटो ने उसे समझाया, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ कहा है। पर योरी तो ये बातें अपने पिता से नहीं कह सकता था। इसी तरह दोनों रोज काफी समय साथ गुजारने लगे। जब दोनों साथ होते तो उनका समय कैसे कट जाता उन्हें भी समझ नहीं आता। उस दिन मिनाटो ही उस बोर्ड पर मैं यहाँ हूँ लिखता है। दोनों ने मिलकर पूरे डब्बे को अपने हिसाब से सजाया। वो वहीं खाते हैं, बातें करते हैं। और उसी दिन योरी ने होमवर्क नोट्स पर मिनाटो का नाम लिखा था। सोचा था मिस्टर होरी की नजर इन पर नहीं पड़ेगी। होमवर्क के बाद दोनों जंगल के पेड़ों से फल तोड़ते, खाते, खेलते, दौड़ते। एक बार तो दौड़ते हुए योरी के पैर में चोट लग गई। मिनाटो उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। उसी दौरान योरी बोला, कुछ दिन बाद मैं अपनी दादी के घर चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। तब तुम्हें मेरे लिए और तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही मिनाटो ने योरी को अपनी तरफ खींचकर कहा, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से कभी जाओ, मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। मिनाटो का इस तरह से ऐसी फिक्रमंद होना, परवाह करना योरी को बहुत अच्छा लगा। उसने मिनाटो को गले लगा लिया। मिनाटो कुछ देर तक तो चुपचाप रहा, पर जैसे ही उसे लगा कि ये ठीक नहीं है, उसने योरी को पीछे ढकेल दिया। असल में उनके बीच एक प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। वही प्यार जो हमें अपने स्कूल के समय में अपने दोस्तों से होता है। उनके साथ बैठना, वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे वो शख्स दूर होता जाता है, वैसे ही उसके लिए धीरे धीरे वो सारे एहसास भी कम हो जाते हैं। मिनाटो को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अगर स्कूल में किसी को योरी से उसकी दोस्ती के बारे में पता चल गया तो फिर उसे और बुली होना होगा, सब उसका और मजाक उड़ाएंगे, और वो योरी को वैसा ही वही छोड़कर भाग गया। अगले दिन स्कूल में सब योरी को परेशान कर रहे हैं, उसकी चीजों को एक दूसरे के पास फेंक रहे हैं। पर जैसे ही वो मिनाटो के पास गया, मिनाटो ने उसे चुपचाप वापस कर दिया। और ये देखकर स्कूल के बाकी बच्चों ने दोनों को चढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हें लवी डवी कहने लगे। गुस्सा होकर मिनाटो ने योरी से ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई करते वक्त मिनाटो के कान में चोट लग गई। हालांकि उसे ये करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर करे भी तो क्या करे, स्कूल के बच्चों के हाथों बुली होने से बचना जो है। और तभी मिस्टर होरी ने आकर उनका झगड़ा रोका था। उसने दोनों को दोस्ती करने को कहा, हाथ मिलाने को कहा। अब रोज की ही तरह उस शाम भी मिनाटो उसी रेल के डिब्बे के पास आया, पर योरी वहां नहीं आता। अकेले में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शाम गुजरकर रात हो गई, मगर योरी नहीं आया। तभी योरी का उसे मैसेज आया, लिखा है, मैं आ रहा हूँ। मिनाटो खुश होकर बाहर आ गया और योरी का बेसब्री से इंतजार करने लगा। पर तभी वहां उसकी माँ सायोरी आ गई। योरी मिनाटो की माँ को देखकर आधे रास्ते से ही वापस चला गया। अब मिनाटो को उसकी माँ गाड़ी में बिठाकर घर ले जा रही है।
और तब मिनाटो कहता है, माँ, मैं बाबा जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। पर हॉर्न की आवाज में सायोरी उसकी बात अच्छे से सुन नहीं पाई और उसने सोचा कि वो कह रहा है, मैं भी बाबा जैसा बन जाऊंगा। इसके बाद ही मिनाटो को योरी का कॉल आया और वो उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए इतना बेचैन हो उठा कि उसे पता ही नहीं चला कि वो चलती गाड़ी से कैसे कूद गया। इस हादसे के बाद से मिनाटो बहुत उदास रहने लगा। एक दिन वो योरी के घर गया। योरी के पिता से मालूम हुआ कि योरी की बीमारी ठीक हो गई है और अब वो अपनी दादी के साथ रहेगा। वहाँ उसकी एक प्रेमिका भी है। योरी ने इस बात पर सर हिलाकर हाँ कहा। मिनाटो को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। जब वो वहाँ से जाने लगा तो योरी ने दोबारा दरवाजा खोलकर कहा, ये सब झूठ है। तभी योरी के पिता योरी को अंदर ले गए, उसे बहुत मारा, बहुत पीटा। अगले दिन स्कूल में भी मिनाटो बहुत चुपचाप उदास बैठा है। योरी को स्कूल में ना पाकर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी मिस्टर होरी मिनाटो के पास आते हैं अपने सवालों के जवाब मांगने और उसी वक्त वो सीढ़ी से गिरने वाला हादसा होता है। मिनाटो जब ऑफिस की बालकनी में आया, उसने प्रिंसिपल को देखकर कहा, मैंने झूठ कहा था, मिस्टर होरी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया मेरे साथ। प्रिंसिपल बोली, ऐसी ही एक गलती मैंने भी की है। कहते कहते उसे म्यूजिक रूम में ले गई और ट्रम्पेट, एक तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कैसे बजाते हैं वो सिखाने लगी। मिनाटो ने बहुत संकोच के साथ प्रिंसिपल से कहा, मेरा मन बहुत उलझा हुआ है, मैं किसी से शायद प्यार करने लगा हूँ, मगर मैं ये बात किसी से कह नहीं सकता, इसीलिए मैंने सबसे झूठ कहा। प्रिंसिपल बोली, जो बातें तुम किसी को बता नहीं सकते उस बात को अपने जहन से निकाल दो। जिस बात से कुछ लोगों को ही खुशी मिले वो भला कैसी खुशी, बल्कि खुशी तो वो है जिससे बहुत सारे लोग लाभ उठा सके। लेकिन तुम जिसके साथ जहां रहना चाहो वही तुम्हारी खुशी है। ये कहने के बाद दोनों मन खोलकर ट्रम्पेट बजाने लगे और ये वही आवाज थी जिसने मिस्टर होरी को आत्महत्या करने से रोक लिया था। प्रिंसिपल से ये सारी बातें सुनने के बाद मिनाटो को समझ आ गया, उसके और योरी के बीच जो रिश्ता है उसमें कोई दोष नहीं है, वो एक सच्चा प्यार है एक दोस्त के लिए। इसीलिए वो तूफान वाली रात को चुपचाप घर से निकलकर योरी के घर आ गया। उसने देखा योरी को उसके पिता ने बहुत मारा है और फिर उसे बाथटब में डाल दिया। मिनाटो ने किसी तरह योरी को बाथटब से बाहर निकाला और दोनों उसी बारिश, उसी तूफान में अपनी पसंदीदा जगह यानी उसी रेल के डिब्बे में पहुंचे जहां वो सुकून के पल बिताते हैं। उन्होंने कुछ बातें की, कुछ खाया। आज दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि अब उन्हें किसी चीज की झिझक या डर नहीं है। तभी उन्हें पहाड़ खिसकने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों खिड़की से सब कुछ ऐसे देखने लगे जैसे कोई बहुत अद्भुत नजारा देख रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ सायोरी और मिस्टर होरी दौड़ते हुए मिनाटो को ढूंढने आ रहे हैं। यहाँ प्रिंसिपल भी उसी बारिश में भीगकर अपनी की हुई गलती के बारे में सोचकर पछता रही है। अब इससे पहले कि सायोरी और मिस्टर होरी मिनाटो को रेल के डब्बे में ढूंढ पाते, उससे पहले ही मिनाटो और योरी किसी तरह वहां से बाहर निकलकर एक छोटे से सुरंग से दूसरी तरफ निकल आए। कुछ देर बाद तूफान थम गया, बारिश भी रुक गई है। मानो ऐसा लग रहा है उन सब के अंदर एक तूफान था जो अब शांत हो चुका है, जैसे सब कुछ हरा भरा हो गया हो, बाहर की दुनिया भी और दिल की भी। अब योरी ने मिनाटो से कहा, क्या यह हमारा पुनर्जन्म हुआ है? नहीं तो हम तो पहले जैसे ही हैं, मिनाटो बोला। पहले जैसे होने के बावजूद भी मानो आज दोनों आजाद थे, हर बंदिश, हर आजमाइश से। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। दोनों जंगल में खुशी से चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि वो जानते हैं अब जहां उन्हें खुशी मिलेगी वो उसी दिशा में जाएंगे। एक छोटी सी तो जिंदगी है जिसमें खुश रहना बहुत जरूरी है और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि असल में राक्षस या मॉन्स्टर क्या चीज है? अच्छा या बुरा सब नजरिए का खेल है। जिस तरह से शुरू में सायोरी की नजर में मिस्टर होरी एक मॉन्स्टर थे, जबकि मिस्टर होरी ने सब समय बच्चों की भलाई चाही थी, उसी तरह मिस्टर होरी के नजर में मिनाटो एक मॉन्स्टर था जो अपने क्लास के बच्चों को हमेशा बुली किया करता, जबकि मिनाटो ही सिर्फ ऐसा लड़का था जो योरी के सबसे करीब था, उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर। यहाँ बहुत से लोगों की नजर में प्रिंसिपल भी एक मॉन्स्टर थी जिसने अपने नातिन को मारा था, मगर वो सच में एक हादसा था जो उसने जानबूझकर नहीं किया होता। मिनाटो और योरी ने मिस्टर होरी के नाम एक झूठ कहा
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सबसे बुली होने से बचाने के लिए। प्रिंसिपल मिस्टर होरी की बात नहीं सुनती और उसे सबसे बस माफी मांगने को कहती है, क्योंकि वो स्कूल के रेपुटेशन, स्कूल की इज्जत को बचाने की कोशिश में लगी रहती है। तो यहाँ किसी न किसी काम के पीछे सबकी कुछ न कुछ वजह होती है, मगर आप उसे किस नजरिए से देखते हैं ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और ये कहानी हमें ये बहुत अच्छे से समझाती है कि एक झूठ, एक छोटी सी अफवाह हमारी जिंदगी को किस तरह उलट पुलट कर सकती है। सब अपनी जगह ठीक होने के बावजूद भी सबकी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। इसी के साथ मैं ये अनोखी और एक खूबसूरत कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।